खेत पे आया हूँ नाइट में। मेरे को रात में पढ़ाई करनी थी, पर पढ़ाई करने से पहले अभी अपन खेत। तो दोस्तों कुछ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग है। दिस इज़ अंशु संगोई एंड यू वॉच अंशु संगोई ब्लॉग्स। सो सबसे पहले आपको राम राम। और दूसरी बात ये कि कल हम गए थे हमारा पेपर देने के लिए, तो पेपर तो काफ़ी मस्त रहा। इंग्लिश का पेपर था, लैंग्वेज का। और अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं खड़ा हूँ अपने खेत में, तो खेत से ही सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कि अपन ने कल तो इंग्लिश का पेपर दे दिया और अभी हिंदी का पेपर है हमारा परसों। तो 2 दिन का गैप मिला है अपने को पढ़ने के लिए, बढ़िया। तो सिलेबस वगैरह निपटा लेते हैं। मैंने पहले तो पढ़ाई नहीं की है, और मात्र मैं पेपर के गैप में ही पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 4-5 यूनिट है, उनके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो अभी देखते हैं परसों किस कंडीशन में जाएंगे। अभी तो मेरा प्लान बस से है, क्योंकि कॉलेज के पास में ही बस जाए, फालतू बेपना खर्चा हो। 40 रुपये का टिकट लगता है, और अपन ने उस दिन CNG 150 रुपये की फूंक दी, पेट्रोल 200-250 रुपये का फूंक देते हैं, और 2 जाने जाते हैं। फालतू समय सबका बर्बाद होता है उससे जोरदार तो। पर अभी कोई कंफर्म नहीं है कि बस से ही जाऊँ या गाड़ी से, कुछ भी हो सकता है, मूड चेंज देखते हैं। पर अभी आज के व्लॉग में हम अभी देर में आएंगे जब हम ये लहसुन उखाड़ेंगे, और थोड़ी देर बाद ही आएंगे। अभी तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे घर जा रहा हूँ अपने पिताजी की ये बोतल लेके। यहीं पे भूल गए थे हम कल रात को। शाम तक आएंगे, और यही अपना खेत है मस्त। लहसुन भी फूलने की कंडीशन काफ़ी तगड़ी फूली है लहसुन की। तो लहसुन वगैरह समेट रहा हूँ एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ में। चलते हैं घर पर अभी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको सुबह बता के गया था कि मैं अभी लाऊं को लहसुन उखाड़ने, तो दिन में तो मैं कुछ काम नहीं कर पाया। तो अभी 3 बज रहे हैं और अभी मैं लहसुन उखाड़ने आ गया हूँ। धीरे धीरे काम चल रहा है अपना, और फिर शाम को पढ़ाई वगैरह तो चलेगी ही। और बाकी आप लहसुन वगैरह की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कैसी क्या फूली है। और ये इस प्रकार काम करना पड़ता है। किसान के बेटे हैं तो काम तो करना पड़ेगा ही, पर पढ़ाई भी करनी पड़ती है। कंटेंट बना रहे हैं वो भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या कंटेंट में खेत से बना रहा हूँ, कितनी गर्मी हुई एक तो भयंकर वाली। और समझ सकते हो आप फीलिंग मेरी किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। अभी ये लहसुन का खेत है अपना, जिसके कुछ ढाल उखाड़ दिए हम। मैं वहाँ से उखाड़ रहा हूँ, लगभग हुए मुझे ये वो पुल आड़ा पड़ा है ना, वहाँ से ये उखाड़ दिए। अभी पिताजी बांधेंगे पुल, और धीरे धीरे उखाड़ने लग रहे हैं आप सकते हैं। बाकी तो क्या है क्या नहीं है परिस्थिति। तो पेपर देने भी जाना है 2 दिन बाद, काम भी एक साथ ही आ रहे हैं, और कंटेंट अलग बनाना है। डेली वीडियो अलग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कॉमेडी रील अलग बनाते रहते हैं। समझ सकते हैं सिचुएशन। सो गाइस, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, कंडीशन देख सकते हो आप। और अभी मस्त क्लास रेडी हो चुके हैं। और थोड़ी देर पहले मैं लहसुन उखाड़ रहा था, तो मैंने की लहसुन उखाड़ ली हमने जितनी हमको उखाड़नी थी। मतलब है ना, जो आई लहसुन है उसको उखाड़ना है, मतलब जो सूख गई है पूरी लहसुन को नहीं उखाड़ना है। आराम से उखाड़ रहे हैं, सुबह शाम 1-1 डेढ़ घंटा उखाड़ते हैं पिताजी हम सब मिलके। और ठंडा ठंडा मौसम में, अभी गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। और अभी है माता जी को लेके कांकरे मंदिर देव महाराज के यहाँ पे धोख वगैरह देने के लिए। तो हमारे गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी, आपने हमारे पुराने व्लॉग्स में देखा हो, देव महाराज का मंदिर। और एक स्पेशल व्लॉग भी बनाया था मैंने इसके ऊपर, जिसमें पूरा ही टूर दे रखा है मंदिर का। सीधा चलते हैं मंदिर पे, धोख वगैरह देते हैं, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार के दिन बाबा के यहाँ बिल्कुल जाना चाहिए। और चलते हैं। और जैसे ही हम मंदिर पर पहुंचे, हमने देखा कि आज शनिवार होने के बावजूद भी काफ़ी कम भीड़ थी, क्योंकि अभी काम चल रहा है सभी के यहाँ पे, सीजन चल रहा है गेहूँ वगैरह का। और यहाँ पर एक भैया थे जो फोटो शूट कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ बाहर से लोग ऐसा है, और काम का समय है तो पब्लिक बहुत कम है आज, वरना बहुत सारी पब्लिक रहती है। ये रहे भगवान जी, उनके दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल लुक, जिसमें एक छोटा सा मंदिर है, और ये रहा अपना हवन कुंड, और इसी के साथ साथ ये रहा अपना पूरा का पूरा ओवरऑल मंदिर। और यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं भैया बहुत ही मस्त तरीके से। फिर मैं मेरी मम्मी के साथ आ जाता हूँ बाजार में, और यहाँ पर बाजार में भी आज काफ़ी कम दुकान, हालांकि मैं हर शनिवार आ जाता हूँ यहाँ पर इस शनिवार तो काफ़ी कमजोर से भीड़ लग रही थी। और ये रहा मेन गेट, जो कि कांकरिया साइड से होता है। फिर हम देखने पहुँच जाते हैं कुछ सामग्री। तो यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार दुकानें लग रही थी, सभी के पास कपड़े वगैरह और बहुत सारे जूते, बहुत सारे सामान रखे हुए। सभी ने अपना अपना छोटा छोटा सामान रख रखा। यहाँ पर देखिए बैग वगैरह, मतलब रोजगार का बहुत बढ़िया सिस्टम है। मंदिर के आइट साइड में दुकान लगा के कोई भी अपना रोजगार थोड़ा बहुत चला सकता है। इसी के साथ साथ हम भी लेट हो रहे थे, मैंने कि चलो जल्दी घर पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली घर पर आ चुके हैं। अभी कहाँ से, कांकरे देव महाराज मंदिर से घूम फिर के, और अभी अपनी पढ़ाई का सिलसिला
थोड़ी देर में जारी रखना है। तो फिर पहले रूम पे पहुंच जाते हैं। रूम अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, देखिए मतलब अल्ट्रम सल्ट्रम इतने हैं। और जब से टीवी लाए ना, टीवी तो ऑन ही नहीं किया। रिसीवर थोड़ा सा डैमेज हो गया था तो मैंने रिसीवर ही लगा सही करवा के लाया उस दिन से, क्योंकि सभी के पेपर हैं अभी और इसी के साथ कार्य चल रहा है। तो सेटअप भी यहाँ पर बिल्कुल रखा है मस्त तरीके से। पढ़ाई भी कर रहा हूँ इनको लगा के, क्योंकि इन्हीं के कारण बाहर का शोर शराबा आप समझ सकते हो अभी कहाँ रहा है। सभी के यहाँ पे कोठा कोठी साफ हो रही है, जैसे कि हमने भी नाच की कोठी आज साफ की है। ये वाली दोनों रखी है इधर, ये रखी। फिर थोड़ी देर बाद मैं मम्मी के साथ आ जाता हूँ दूध निकलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी केड़ी चूक रही थी, दूध पी रही थी उसकी माँ का। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में मैं खेत पे आया। मेरे को रात में पढ़ाई करनी थी, पर पढ़ाई करने से पहले अब खेत पे आए हैं, क्योंकि हमारे अंकल जी हैं उनके गेहूँ निकल रहे हैं और मैं बैटरी देने के लिए आया हूँ। हड़म्बा चल रहा है अपना, पास जाके दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर हड़म्बा चल रहा है अपना, कितना मस्त नाच निकल रहा है। और ये रहा अपना ट्रैक्टर जो कि 60-55 होने वाला है। और इसी के साथ साथ इधर पीछे हड़म्बा चल रहा है और पीछे 3-4 मजदूर भाई हों अपने गाँव के। और यहाँ पर हमारे अंकल जी के गेहूँ निकल रहे हैं, वो टप बिल्कुल ट्रॉली में लगातार डाल रहे हैं। और ये रहा अपना हड़म्बा। और कंडीशन देखिए कितनी खतरनाक हो रही है हड़म्बे की, धूला धाल। दोस्तों अभी घर पर आ चुके हैं, हड़म्बे पे पूरा सवादा मान दिया है। देखा आपने किस प्रकार अपनी मशीन चालू हो चुकी है। अपने छोटे दादाजी उनके खेत में ही चल रही है। अपने पास मशीन बहुत सालों से, मतलब यानी यूँ मान लो लगभग 8-10 साल से है हड़म्बा। और 2-3 बार बीच में मेरे पिताजी ने सेल करके चेंज भी कर ली, दूसरी मशीन है। तो तीसरी मशीन या चौथी मशीन है आई थिंक, तीसरी है हड़म्बा मशीन और बाकी चौथी मशीन कह सकते हैं जो अनाज निकालने की, क्योंकि ठेसर थी और तीसरा हड़म्बा है अपने पास, और ठेसर थी एक तो चौथा हो गया। तो यूँ समझ सकते हो हड़म्बा तीसरा है और अनाज निकालने की मशीन चौथी है। अभी मेरे रूम में बहुत ही अंधेरा है। अंधेरा क्यों है? क्योंकि हड़म्बे में एक डोरी की ज़रूरत थी और मेरे को डोरी नहीं मिली, तो मैंने अपने होल्डर की डोरी यहीं से तोड़ के और पिताजी को थमा दी। तो अभी मेरे को हड़म्बे की जुगाड़ तो कर दिया, मेरे रूम की जुगाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि फिटिंग अभी अपने घर पे हुई नहीं है। और अभी मेरे मित्र हम भी आने वाले हैं, वो इससे मिले रमन जी, तो उनसे भी मुलाकात होगी अपनी। तो मैं उनके यहाँ पे, वो मेरे यहाँ पे जाते आते रहते हैं, इसी से भाईचारा बढ़ता है। और इसी के साथ साथ सुबह लहसुन उखाड़ने से शुरुआत हुई थी। तो हमने जैसा कि देखा कि मैं दिन में कितना कोशिश की, थोड़ा पढ़ा भी था समथिंग 1-8 घंटे। और मैंने पढ़ाई करने की बहुत सोची थी। मेरे 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से मेरे को 12 चैप्टर निपटाने। तो हिंदी का पेपर है, वैसे भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, पर पढ़ना पड़ेगा ना, एक बार है तो क्या हुआ। तो अभी नाइट में मैंने पढ़ने का सोचा, तो पिताजी ने हड़म्बे पे बुला लिया। और इसी के साथ मैंने कि अभी पढ़ लूँगा हड़म्बे पे से आके। अभी समथिंग 8 बज रही है, तो आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। और उसके बाद रात में पढ़ लेंगे, नहीं तो सुबह से कल दिन भर सेपरेट है अपने पास पढ़ने के लिए वैसे। तो भाइयों जैसा कि मैंने आपको बताया था, पढ़ना था, पर पढ़ाई तो होती जाती रहेगी। दोस्तों से मिलना ज़रूरी है, तो मैं भाई से मिल रहा था। अपना डॉन तो गहरी नींद में है, गहलाप में सो रहे हैं, किसी की यादों में सो रहा है। और भाई से मिल लीजिए आप जी, जयराम जी भाई साहब। और सुनाओ, सुना दिया क्या कुछ लगता बोला। तो दोस्तों अभी इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई करी नहीं करी जाने, मतलब कोशिश तो बहुत करी थी पढ़ने की, पर पढ़ नहीं पाया। ठीक है, देखते हैं अब कल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं परसों पेपर का क्या होगा मेरे। आज का इसी के साथ समाप्त करते हैं। काफ़ी परेशानियां हैं हमारे जीवन में, इसलिए राम राम सभी को।